विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हमें एक इक्वेशन दिया है x टू द पावर ऑफ 1/10 प्लस x टू द पावर ऑफ 1/15 प्लस x टू द पावर ऑफ 1/30 इक्वल्स 84। इस गिवन इक्वेशन में हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ध्यान रहे x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में बिना देरी हम सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में जो गिवन है वो और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो वो है x टू द पावर ऑफ 1/10 plus of x to the power of 1/15 plus of x to the power of 1 divided by 30 is equal to 84। तो यहाँ पर पावर में फ्रैक्शन नंबर है तीनों में, तो हम इसे जब सबसे बड़ा फ्रैक्शन पावर में 30 ये 1/30 है तो इसको हम 30 बना सकते हैं, इसको भी 30 बना सकते हैं। तो तब ये ऐसा बना सकते हैं, इसको x to the power of 1 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 3 अगर किया तो ये दोनों कट हो गया, तो ये सेम ही वैल्यू रहेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में x टू द पावर ऑफ 1/15 है, x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइड बाई 15 रहने दो, लेकिन इसे हमें 30 बनाना है, इससे 30 बनाना है, इसलिए 3 से डिवाइड किया तो उसको 3 से मल्टीप्लिकेशन भी किया, दोनों कट हो गए तो सेम ही रहेगा। इसे 2 से कर दो, 2 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 15 2 30 बनता है, ये 10 3 30 बनता है। तो नेक्स्ट x टू द पावर ऑफ ये 1/30 को तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको करना है तो 1/1 कर दो तो ये 30 रहेगा, इक्वल में 84। तो ये बनेगा x टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 30 प्लस x टू द पावर ऑफ 1 इंटू 2 मीन्स 2 बनता है, 15 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर भी 30 बनता है, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 1 इंटू 1 मीन्स 1 ही बनता है, 30 इंटू 1 मीन्स यहाँ पर भी 30 बनता है, इक्वल में 84। यानी अभी ये जो पावर में जो फ्रैक्शन है पावर, वो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 30 हो गए, यहाँ पर भी 30 हो गए, यहाँ पर भी 30 हो गए, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 30 टाइम्स 3, ठीक है, प्लस इसे x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 30 टाइम्स 2 लिखेंगे, प्लस इसे x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 30 टाइम्स 1 भी लिख सकते हैं हम, तो इक्वल में 84। अभी यहाँ पर पावर रूल यूज़ करेंगे, तो पावर रूल क्या होता है, ये टू द पावर m इंटू एन के जैसा है सब में, यहाँ पर, तो इसे हम ए टू द पावर ऑफ m ऑल टू द पावर ऑफ n ये फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। तब ये क्या बनते हैं, x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 30 होल टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। तो ठीक इसी तरह ये प्लस प्लस रख दो, ये पार्ट क्या बनेगा, x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 30 होल टू द पावर e2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 30 होल टू द पावर a1 लिखे तो भी चलते हैं, नहीं लिखे तो भी चलते हैं, तो मैं छोड़ दूंगा, इक्वल्स में 84 लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो जो न्यूमर ये जो बेस है इसमें x टू द पावर ऑफ 1/30 इसमें भी है, x टू द पावर ऑफ 1/30 इसमें भी है, x टू द पावर ऑफ 1/30 इसमें भी है। तो हम लेट करेंगे एज t इक्वल्स x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 30। अगर x टू द पावर ऑफ 1/30 की जगह में अगर t लिया तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा t³, क्योंकि इसके जगह में t पुट किया तो टू द पावर 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस ये बनेगा t और इसमें पावर 2 है, प्लस ये ओनली t टू द पावर 1 लिखे तो भी चलते हैं, नहीं लिखे भी चलते हैं, इक्वल्स में 84, ठीक है। तो ये 84 ये साइड में लाओ, तो t टू द पावर ऑफ 3 प्लस t टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर ऑफ 2 प्लस t टू द पावर ऑफ 1 और सेम माइनस 84 इक्वल में 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन से हम एक सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व कर निकाल सकते हैं। यहाँ से हिट एंड ट्रायल, इस क्यूबिक इक्वेशन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से एक सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो जो क्यूबिक इक्वेशन है वो नोट डाउन कर दो, t टू द पावर ऑफ 3 प्लस टी स्क्वेयर प्लस t माइनस 84 इक्वल में 0। अगर t का वैल्यू 1 रखा तो व्हेन
टी इक्वल्स अगर 1 रखा तो क्या आता है, ये 1 क्यूब होता है प्लस ये 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 84 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये टी इज़ नॉट इक्वल टू 1। हम यहाँ पर इसका वैल्यू 1 नहीं रह सकता है। तो टी के जगह में व्हेन टी इज़ 2 पुट करके देखो, तो इसके जगह में 2 पुट किया तो ये 2 क्यूब बनते हैं प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 84, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। 20 क्यूब मीन्स 8 होते हैं, यहाँ पर 10 और ये 14 माइनस 84 नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं है। तो टी टू इक्वल्स 3 अगर पुट किया तो इसमें तो 3 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3 माइनस 84, ये क्या होता है, ये क्या होता है 3 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 27 बनते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 9 बनते हैं, ये 3 एज यूजुअल, तो 10 19 कैरी 1 39 बनता है, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 0 बनते हैं। तो टी इक्वल्स 3 नॉट इक्वल, इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट टी इक्वल्स 4 पुट कर दो, तो अगर 4 पुट किया इसमें तो टी टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 4 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 2 प्लस टी इज़ 4 माइनस 84, ये 0 बनते हैं क्या, यस। 4 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 64 बन रहे हैं प्लस 4 स्क्वायर मीन्स कितना बन रहे हैं 16 बन रहे हैं प्लस 4 एज यूजुअल माइनस 84 इज़ इक्वल टू 0। देखो ये 16 प्लस 4 20 और 64 84 ही बन रहे हैं, ये माइनस 84 इज़ इक्वल टू 0, यस 0 इक्वल 0, यानी टी का वैल्यू जो 4 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब हमें टी इक्वल्स 4 और टी माइनस 4 इक्वल 0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है और ये फैक्टर है, राइट। तो हमें इस इक्वेशन में और एक बार नोट डाउन कर लेंगे इक्वेशन, टी टू द पावर ऑफ 3 प्लस टी टू द पावर ऑफ 2 प्लस टी माइनस 84 इक्वल 0। इसमें एक फैक्टर हमें मिला टी माइनस 4 इक्वल 0, और इसे टी इक्वल्स 4 भी हम बोल सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन है, ये एक फैक्टर है, टी माइनस 4 इक्वल 0 एक फैक्टर है, और टी इक्वल 4 ये क्या है, इस इक्वेशन का, टी क्यूबिक इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है। बाकी का 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एसडीएम मेथड यूज़ करेंगे। बाकी का 2 सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर एसडीएम मेथड यूज़ करेंगे। एसडी मेथड यानी सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो क्यूबिक इक्वेशन है इसमें इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 ले लो, इसका कोएफिशिएंट क्या है ये भी 1 है, 1 ले लो, इसका कोएफिशिएंट क्या है ये भी 1 है, 1 ले लो, और ये नेगेटिव 84। तो ऐसे एक टेबल बनाओ, तो इसका टी क्यू का कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, टी का कोएफिशिएंट और नेगेटिव 84 साइन के साथ, और ये जो टी इक्वल्स 4 जो मिला सॉल्यूशन ये बाहर रखो, और इसके नीचे 0 पुट कर दो और दोनों का समेशन कर दो, 1 होता है, 1 प्लस 0 में 1 होता है। अभी नेक्स्ट क्या कर दो, ये 4 इंटू 1 कर दो, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 इंटू 1 4 आता है, जो भी आता है ये यहाँ पर पुट कर दो इसके सेकंड वन के नीचे। अब इन दोनों का समेशन किया तो 5 आता है, राइट। तो अभी नेक्स्ट 4 से इसको एक मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 5 20 होता है, ये 20 इसके नीचे कर दो, और इन दोनों का समेशन कर दो तो 21 बन रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये 4 से 21 को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसके नीचे रखो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यानी इन दोनों का समेशन किया तो ये 0 बनते हैं। अगर ये 0 आया तो ये रिमाइंडर, ये क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमारा जो ये मिला है, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मिला है इसी में, तो इसमें क्या हमें टी में है ना, तो ये 1 टाइम्स टी स्क्वायर, 1 टाइम टी स्क्वायर, ये पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव, 5 टाइम्स टी पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव 21, ये क्या है इक्वल में 0। ये एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में आ गए, ठीक है। तो हमें ये एक फैक्टर है और ये t माइनस 4 एक इस क्यूबिक इक्वेशन का दो फैक्टर हैं। तो कौन सा, t माइनस 4 टाइम्स ये टी स्क्वायर क्यूबिक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस 5t प्लस 21 इक्वल में 0, ये दो 0 का फैक्टर बन गया। तो अगर हम सब सेपरेट कर लिया तो t माइनस 4 इक्वल 0
और यहाँ पर दूसरा क्या है, टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 21 इक्वल में 0। तो ये साइड में लाओ तो t इक्वल्स 4 बनते हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या आता है देखेंगे, इस सबसे पहले t इक्वल्स 4 एक रहने दो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें रियल नंबर है या नहीं वो भी देखना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अगर चेक किया तो अगर समझ लीजिए ये स्मॉलर देन 0 है, देन हमें यहाँ पर रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो रियल सॉल्यूशन। अगर स्मॉलर देन 0 रहा, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा तो देन हमें मिलेगा रियल सॉल्यूशंस, राइट। तो हमें तो रियल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसमें स्मॉलर देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये इस 1 मिलेगा, टी का कोएफिशिएंट 5 है तो बी इक्वल्स पॉजिटिव 5 मिल रहे, और कांस्टेंट सी इक्वल्स 21। ये तीनों वैल्यू हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। तो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज़ 1, सी इज़ 21। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, 25 माइनस 4 1 जार 4 4 2 जार 8। तो डिस्क्रिमिनेंट 25 माइनस 84 मीन्स नेगेटिव में आ रहा है, 9 7 में 2 गए तो 59। तो 59 नेगेटिव 59 इज स्मॉलर देन 0 है, इसलिए इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस। कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिल रही, इसलिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, और इसे एक ही एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि 4 इज़ रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो 4 को ले लो, t इक्वल्स 4 हो गया। तो रिकॉल t इक्वल्स क्या है, लेट केस होता t का वैल्यू, t इज़ इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 1/30, राइट। तो x टू द पावर ऑफ 1/30 पुट करेंगे, t इक्वल्स तो t का वैल्यू तो 4 है तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, तब ये यहाँ पर लिखेंगे x टू द पावर ऑफ 1/30 इज़ इक्वल टू 4। तो हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अप्लाई लॉग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ लॉग ले लिया तो यहाँ पर भी लॉग ले लो, तो ये x टू द पावर ऑफ 1/30 लिखेंगे, और इक्वल्स में यहाँ पर भी अगर लॉग लिया तो ये 4 ऐसे चलो। ठीक है, तो लॉगरिथम का पावर रूल हमें मालूम है, लॉग ये टू द पावर ऑफ अगर यम रहा तो इसका वैल्यू यम फर्स्ट में आ जाएगा, बाद में ये सेम रहेगा लॉग ए, यानी यहाँ पर बेस 10 समझ लीजिए। तो ये लॉगरिथम का पावर रूल है, लॉग ए टू द पावर ऑफ यम इज इक्वल टू यम टाइम्स लॉग ए। तो ठीक इसी तरह ये लॉग एक्स टू द पावर ऑफ 1/30 है, ये पावर है, तो ये पावर फ्रंट में आ जाएगा, तो 1/30 टाइम्स लॉग एक्स हो जाएगा ये, और ये log 4 पहले से है। ठीक है, तो ये log 30, ये 1/30 अगर निकालना है तो हम यहाँ पर 1/30 से डिवाइड करेंगे, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी 1/30 से डिवाइड करेंगे, तब ये 1/30 और ये 1/30 निकल जाएगा, तो हमें log x का वैल्यू मिल रहे log 4 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा 30 और ये 1 नीचे जाएगा, तो log 4 टाइम्स ये 30 हो रहे हैं, और 30/1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तब ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log x इक्वल्स 30 फ्रंट में लाएंगे, 30 टाइम्स log 4, और यहाँ पर वंस अगेन यहाँ पर ये पावर रूल ऑफ लॉगरिथम यूज किया, तो log a टू द पावर ऑफ m इक्वल्स m टाइम्स log a है, तो अगर ये m टाइम्स log a रहे तो ये log a टू द पावर ऑफ m लिख सकते हैं। इसको 30 को आप ये 4 के पावर में ला सकते हैं, तब इसे हु रूल यहाँ पर यूज़ किया, रिवर्स यूज़ किया, तो ये log 4 टू द पावर 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर log x इक्वल्स log टाइम्स 4 30 आएगा, तो ये log निकल गया, तो हमें x का वैल्यू मिल रहे
4⁻30। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x इक्वल्स 4⁻30। x का वैल्यू क्या है? 4⁻, यहाँ पर लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 4⁻30। राइट। तो हमें चेक करेंगे ये वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करके, तो उस इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट। तो टू वेरीफाई, तो इसे हम चेक करेंगे, तो इस इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गिवन इक्वेशन क्या है? x टू द पावर, गिवन इक्वेशन x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कितना है? 10 है, प्लस ऑफ x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 15 प्लस ऑफ x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 84। तो x के जगह में 4 टू द पावर ऑफ 30 पुट करेंगे, तब ये 4 टू द पावर ऑफ 30 होल टू द पावर ऑफ 1/10 प्लस 4 टू द पावर 30 होल टू द पावर 1/15 प्लस 4 टू द पावर 1/30 4 टू द पावर 30 होल टू द पावर ऑफ 1/30 क्या है? सबका समेशन 84 है। तो ये पावर यूज़ कर दो, पावर ए टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n कर रहा, तो ए टू द पावर ऑफ m इंटू n, ये पावर रूल अगर ये सब में यूज़ किया तो ये 4 टू द पावर 30 इंटू 1/10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4 टू द पावर 30 इंटू 1/15 आ जाएगा। और नेक्स्ट में 4 टू द पावर 30 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 30 क्या है? सबका समेशन 84 है। तो यहाँ पर ये दोनों गया, तो 4 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 3 रहेगा, प्लस यहाँ पर 15 1 जार 15 15 2 जार 2 इंटू 1 मीन्स 2, 4 टू द पावर ऑफ 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर ये 30 गया, तो 4 टू द पावर ऑफ 1 रह रहे हैं क्या है? सबका समेशन 84 है। 4 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 64, 4 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 16, 4 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 4 होते हैं क्या है? सबका समेशन 84 है। यस, 16 4 20 और 864 मीन्स 84, 84 इज इक्वल टू 84। यस, ट्रू। राइट। तो LHS इक्वल्स RHS है। तो इसका मतलब जो हमें वैल्यू मिला x टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ 30, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशन है। राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।